हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम करेंगे अपनी पार्ट 2 एनपीओ का स्टार्ट, जिसमें हम सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड उसकी कुछ रिसिप्ट्स, जैसे कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट्स वगैरह। तो हमने पिछली क्लास में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, जिसमें ये वाली साइड जो थी रिसिप्ट साइड हमारी, इससे हमें पता लगता है कि कैश आया कितना हमारे पास। जितना कैश आएगा वो हम रिसीप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे। देन जितना कैश गया वो हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैश जाएगा तो पेमेंट साइड, कैश आएगा तो रिसीप्ट साइड। और इसका नेचर हम लिख लेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का नेचर होता है रियल। तो रिसीप्ट साइड का बैलेंस लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी करके। यहाँ पे जितनी भी होंगी कैश रिसीप्ट्स आएंगी, प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। जितने भी कैश रिसीप्ट्स होंगी हमारी, उनमें दोनों मर्ज होंगी, कैपिटल रिसीप्ट भी और रेवेन्यू रिसीप्ट भी। और जो बचा बैलेंस सीडी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो शो कर देंगे। देन पेमेंट साइड में अगर बाय बैलेंस बीडी, इसका इस साइड लिखा जाएगा, लिखेगा मतलब। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो यहीं आ जाएगा। कैश पेमेंट जितनी भी होंगी, कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट दोनों मर्ज करके इस साइड। देन बाय बैलेंस सीडी हमारा इस साइड शो हो जाएगा और हमारा आंसर मैच हो जाएगा। देन अब हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर होता है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल नेचर का हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, जिसमें ये साइड जो होती है एक्सपेंडिचर साइड, ये होती है हमारी हिंदी भाषा में नुकसान वाली साइड, जिसमें हमारे सारे नुकसान शो होंगे, जितने भी नुकसान। इनकम वाली साइड होगी हमारी फ़ायदा, जिसमें हमारे सारे फ़ायदे शोज होंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से इनकम है कौन से नुकसान? तो आपको सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को देखना, क्योंकि दोनों एक साथ बनाए जाएंगे कभी भी। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जितना भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड है, वो सब इसकी डेबिट साइड में आ जाएगी, क्रॉस कनेक्शन। देन जितना भी डेबिट साइड है वो सब इसकी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, क्रॉस कनेक्शन। तो जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। टू रेवेन्यू पेमेंट्स, नॉट कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स। देन इधर आएंगी सारी बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ रेवेन्यू पेमेंट्स, यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यहाँ अदर एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। ये एडजस्टमेंट के साथ जुड़े होंगे, अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट। देन जब इनका निकलेगा बैलेंस सीडी, यहाँ बाय बैलेंस सीडी चाहे यहाँ निकल जाए, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि PNINE अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो टू बैलेंस सीडी ऐसे करके दिखाते हैं, जो हमारा बचता है ग्रोस प्रॉफिट वगैरह। लेकिन INE यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना भी डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो डेबिट साइड में फॉरवर्ड करने के लिए उसमें यहाँ पर लिखा जाएगा टू सरप्लस। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा बाय डेफिसिट। तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बढ़ते हैं अपने कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तरफ कि क्या होते हैं वो। तो पहले हम सीखेंगे कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट के लिए मेन पॉइंट, पहला पॉइंट जो होगा वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मानो ये मेरा NPO है और मैंने इसमें कुछ लोगों से कहा कि हमारे NPO में पैसे डोनेट कीजिए, और बस आपको एक ही बार पैसे जमा करवाने हैं और आप हमारे NPO के लाइफ मेंबरशिप पार्टनर बन जाओगे, लाइफ मेंबर बन जाओगे। मतलब ये हमारे मेंबर्स हैं सारे, ये हमारे सभी क्या हैं, मेंबर्स हैं लोग। अब इनमें से एक आदमी ने 1000 रुपये जमा किए, तो ये हमारी ज़िंदगी भर के लिए, जब तक ज़िंदा है तब तक हमारे NPO का सदस्य बन गया ये। तो ऐसी फ़ीस को
जो ये जमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करेंगे, अभी तो एक बंदा कर रहा है। इसी फीस को हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेगेसीज। लेगेसीज, अभी लेगेसीज क्या होती है, फिर उसी एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई ये बंदा है, इसी एनपीओ का सदस्य था और इसकी सडनली डेथ हो गई, तो इसका जितना भी बचा अमाउंट है, मानो इस पे अमाउंट था 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये इसे एनपीओ वाले इसके 10,000 रुपये को रख लेंगे। तो ये जो रखना है ये हमारा है लेगेसीज। देन तीसरा पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन, अब ये स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है। मान लो किसी बंदे ने डोनेट किया एनपीओ को 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये उस बंदे ने एनपीओ को डोनेट किया, तो ये तो हो गया डोनेशन। डोनेट करना मतलब डोनेशन। लेकिन स्पेसिफिक क्या, स्पेसिफिक रीज़न के लिए कि मान लो यहाँ पर पंखे कम है एनपीओ में, तो उसने कहा जो मेरे 1,00,000 रुपये हैं ये सिर्फ पंखे के लिए यूज़ हो और किसी काम के लिए यूज़ ना हो। तो उसने बता दिया उस मेंबर ने, बंदे ने, डोनेट करने वाले ने, कि ये जो मेरे 1,00,000 रुपये हैं वो सिर्फ मेन रीज़न जो यानी कि पंखे लगवाने हों उन्हीं काम के लिए यूज़ हों। तो ऐसे डोनेशंस को बोलते हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेल ऑफ एनी एसेट्स। सेल ऑफ एनी एसेट्स, किसी भी एसेट्स को बेचना अपने एनपीओ से वगैरह। तो ये हो गए हमारे फोर्थ पॉइंट कंप्लीट, जो कि हम बताएंगे कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कि आखिर कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये शो होगा कैपिटल रिसिप्ट, तो लिखेंगे राइट देन। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ये शो होगा कैपिटल रिसिप्ट? नहीं, कैपिटल रिसिप्ट नहीं शो होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट शो होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तरफ। रेवेन्यू रिसिप्ट में भी सेम पॉइंट बताऊंगा जिससे समझ में आ जाए। रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन क्या होते हैं? जो कोई स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता, इसका जनरल डोनेशन मतलब एमआई डोनेशन वाले, जो जिसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, किसी ने 10,000, वो स्पेशल पर्पस के लिए जो नहीं होता उन्हें जनरल डोनेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एनपीओ अपने मेंबर से हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मांगते हैं, हर महीने कि अभी ये दीवार टूट रही है, अब ये ठीक करवानी, ये सब। तो उस पैसे मांगने को, उस प्रक्रिया को कहते हैं सब्सक्रिप्शन। देन फोर्थ पॉइंट हमारा रेंट रिसीव्ड होना, ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेंट रिसीव्ड होना। देन फोर्थ पॉइंट हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड होना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना। देन फिफ्थ पॉइंट हमारा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर को करना। तो ये भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। और ये अकाउंट जो है इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो ये शो होगा या नहीं होगा? ये शो होगा। एंड इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में भी ये शो होगा क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट, कैपिटल पेमेंट क्या होती है? इसके भी पॉइंट से समझेंगे कैपिटल पेमेंट क्या होती है। कैपिटल पेमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सेम होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे इसे। तो ये होते हैं हमारे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, ये बाकी सब भी हमारे कैपिटल पेमेंट्स में आते हैं और ये हमारा R&P अकाउंट में तो शो होगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगा कैपिटल पेमेंट, क्योंकि इसमें सारी कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स शामिल होती हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट, यानी कि जो आखिरी पॉइंट है हमारा, रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट, इसमें क्या होता है? रेवेन्यू पेमेंट कौन कौन सी हो गई? रेवेन्यू पेमेंट्स में हमारा जैसे कि सैलरीज देना, सैलरीज, टैक्स, होनोरियम, ऑनरेरियम, मतलब किसी गेस्ट से अपने एनपीओ में ऐड वगैरह करवाना किसी फेस्टिवल पर, उसे पे की जाने वाली फीस ऑनरेरियम कहलाती है। मान लो मैंने SRK को बुलाया ऑडिटोरियम में, अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट करवाया, उसे ऑनरेरियम कहते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा रेंट, देन फिर प्रिंटिंग एंड एटसेट्रा। तो ये होते हैं हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा MPO। अब कल से करेंगे क्वेश्चंस स्टार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।